दोस्तों एक्सेल में काम करते समय हमें कई बार वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर आप जिस वैल्यू को कॉपी पेस्ट कराना चाहते हैं उस वैल्यूज में फॉर्मूला लगा हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको इस बात को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में, टोटल वाले कॉलम में फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है और यहाँ पर डिस्काउंट वाले पूरे कॉलम में भी यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन दोनों कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूँ, तो देखिए दोस्तों पेस्ट करने के टाइम हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट यहाँ नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला है कि दोस्तों हमने जो वैल्यूज को कॉपी किया है उस वैल्यूज में फॉर्मूला लगा है, और जब भी हम फॉर्मूला लगे हुई वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहां पर सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगी हुई वैल्यूज को सिर्फ पेस्ट कराना है एज ए वैल्यू, तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट तो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट सिर्फ एज ए वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यूज को पेस्ट कराना चाहते हैं फॉर्मूला के साथ, तो दोस्तों ये काम हम कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वैल्यूज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्राइमरी गोल क्या रहेगा वैल्यूज़ को फॉर्मूला के साथ कॉपी पेस्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों जब भी हम वैल्यूज़ को फॉर्मूला के साथ कॉपी पेस्ट करें तो उसका सेल रेफरेंस नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कंट्रोल एच करके फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें फाइंड व्हाट में हमें टाइप करना है इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें रिप्लेस विथ कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा DW और यहाँ से हमें रिप्लेस ऑल कर देना है, यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिन दो कॉलम में फॉर्मूलास लगे हुए थे वहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला ऑलवेज इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इज इक्वल टू को रिप्लेस कराया था DW से। तो देखिए दोस्तों इन दो कॉलम में फॉर्मूलाज लगे हुए थे और यहाँ पर इज इक्वल टू को रिप्लेस किया है DW से। अब यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों दूसरा स्टेप हमें इन दोनों कॉलम की वैल्यूज को यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमें कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो दोस्तों हमें इस डाटा को अनसिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों फिर से हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल H और यहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड व्हाट में क्या टाइप करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना है DW और यहाँ पर रिप्लेस विथ क्या करना है, रिप्लेस विथ करना है इज इक्वल टू। यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स को मैं बंद कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट यहाँ पर मिल चुका है। हमने इन दोनों कॉलम को यहाँ पर पेस्ट करवा लिया है फॉर्मूला के साथ। यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला अवेलेबल है और यहाँ पर सेल रेफरेंस भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर सेल है C2 to D2, तो यहाँ पर देखिए वही सेल है C2 to D2। यहाँ पर देखिए कौन सा सेल है C2, तो यहाँ पर आप देखिए सेल है C2। तो दोस्तों इस वैल्यूज को हमने कॉपी करा है फॉर्मूला के साथ विदाउट चेंजिंग सेल रेफरेंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सेल रिलेटेड वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।